साथियों नमस्कार। आज की जो है करंट जीके राजस्थान के हम लोग पढ़ रहे हैं। व्यक्तित्व के बाद में अब उसके बाद में हमने चर्चित स्थान किए। अब हम लोग जो है चर्चित योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान के बारे में आज पढ़ने वाले हैं साथियों। बहुत अच्छी करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को मूमल और क्रोनोलॉजी दोनों की ही करंट अफेयर्स में आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ साथियों। जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी करंट अफेयर्स या समसामयिकी जहां पर भी आती है, वहां के लिए ये आपके लिए बहुत ही सुटेबल है साथियों। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हो साथियों तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 30 जून की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। चर्चित योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान। 30 जून 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक में प्रमुख फैसले लिए गए। 30 जून 2023 को हुई मंत्रिमंडल बैठक में नए जिलों के गठन पर चर्चा और मोहर लगा दी गई साथियों। 30 जून को नए जिलों पर और मोहर लगा दी गई थी। 30 जून। राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई साथियों? 50 रहेगी। अब राज्य में जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अच्छी बात है, अच्छा विकास होता है। अब राज्य में जिलों की संख्या याद कर लेना, 50 50 50। इनमें शामिल तहसील उपखंडों की सीमाओं की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। जयपुर से क्यों कौन सा जिला बना? जयपुर ग्रामीण। और जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण, अलग अलग जिले बन गए। जयपुर से जयपुर ग्रामीण अलग जिला बना है और जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण अलग जिला बना है। साथ ही जयपुर ग्रामीण में रेनवाल, सांबर, फुलेरा, जोबनेर, चौमू, शाहपुरा, दूदू, दूदू, पागी और मौजमाबाद ये रहेंगे। जयपुर जो कमिश्नरेट का विस्तार होगा, जयपुर ग्रामीण एसपी का पद समाप्त हो जाएगा। जयपुर कमिश्नरेट में कुल थानों की संख्या 77 से बढ़कर के अब 85 हो जाएगी साथियों। तो इस तरह के जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पर चला है मामला। तो ये सारी खबरें जो है साथियों आप लोग पढ़ लेना इस चीज को, क्योंकि इतना टाइम आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं रहता। अब आगे देखिए, डायल फ्यूचर। प्रदेश के सरकारी सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा नवाचार डायल फ्यूचर की पहल की गई है। डायल फ्यूचर की पहल की गई है साथियों। जो शैक्षणिक सत्र है 2023-24 में 28 जून से 15 जुलाई तक कक्षा 10वीं पास कर चुके विद्यार्थियों के लिए ये परामर्श कार्यक्रम की तरह आयोजित किया गया। साथियों ये क्वेश्चन द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 30/7/2023 में आया था। ये क्वेश्चन आया था साथियों। कैसे आया था? डायल फ्यूचर क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा था ये क्वेश्चन। डायल फ्यूचर क्या है साथियों? और ये फिर भी आ सकता है, मैं आपको बता दूं शिक्षक भर्ती में आ सकता है। तो डायल फ्यूचर जो है ये कक्षा 10वीं पास कर चुके विद्यार्थियों के लिए एक परामर्श कार्यक्रम की तरह आयोजित किया गया है। जो 10वीं पास जो विद्यार्थी पास कर चुके हैं उनके लिए ये परामर्श कार्यक्रम के तौर पर रखा गया है। वर्चुअल स्कूल अगला है यहाँ पर, वर्चुअल स्कूल। शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 23-24 में वर्चुअल स्कूलों को मान्यता दे दी गई है। ये वर्चुअल स्कूलों का मामला भी कुछ अब अलग ही जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है साथियों। तो वर्चुअल स्कूलों की मान्यता दे दी गई। प्रथम स्तर पर प्रदेश में जुलाई से 5 वर्चुअल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। स्कूल संचालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। इससे विद्यार्थियों को अब पढ़ने के वर्चुअल और ऑफलाइन दोनों विकल्प मिलेंगे। अभी तक उदयपुर में 2, सीकर में यहाँ और जोधपुर झुंझुनू में एक एक वर्चुअल स्कूल अस्तित्व में आ चुके हैं। उदयपुर में 2, सीकर, जोधपुर और झुंझुनू में एक एक वर्चुअल स्कूल अस्तित्व में आ चुके हैं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर 2023 को लॉन्च की गई नई जलवायु परिवर्तन नीति। नई जलवायु परिवर्तन नीति 2023 में प्रदेश के कितनी फीसदी भूभाग को हरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है साथियों? 20%। अरे 20% को तो कर लो भैया पूरा। नई पर्यावरण जलवायु परिवर्तन नीति 2023 के प्रमुख बिंदु रहे हैं। 20% जमीन को हरित करने का लक्ष्य, राष्ट्रीय स्तर पर 33% है। पौधारोपण का लक्ष्य 2 वर्ष में 80,000 हेक्टेयर पर करना है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान केंद्र की तर्ज पर लागू कर पंचायत स्तर पर 5 करोड़ नए पौधे लगाना। थोलाई, जमुआ रामगढ़, जयपुर में वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना करना। जमुआ रामगढ़ के आंधी गांव को जीरो वेस्ट बनाया जाएगा। जमुआ रामगढ़ का जो आंधी गांव है उसको जीरो वेस्ट बनाया जाएगा। प्रदेश का पहला गांव जहां सॉलिड वेस्ट या ग्रे वाटर को एक साथ ट्रीट किया जाएगा। मिड डे मील योजना, एलपीजी की जगह बायोगैस का इस्तेमाल होगा। अब मिड डे मील योजना में एलपीजी की जगह बायोगैस का इस्तेमाल होगा। फॉरेस्ट सर्वेक्षण 2021 में वातावरण में
99.5% है। पहली वन पर्यावरण नीति 10 फरवरी 2010 को जारी की गई थी साथियों। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को किस जिले में गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की पहल की गई? दौसा में। दौसा जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को उत्सव के द्वारा पोषण किट प्रदान किए जा रहे हैं। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सराहना भी की गई। ये दौसा में शुरू हुआ है साथियों। ठीक है। जून जुलाई 2023 में प्रदेश में नवगठित बोर्ड, अब कौन कौन से जून और जुलाई 2023 में कौन कौन से बोर्ड जो है गठित हुए? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड, ये इसका उद्देश्य था महाराणा प्रताप की प्रतिभा, प्रतिबद्धता और देशभक्ति। ये उदयपुर में है, वीर शिरोमणि उदयपुर में ही बात रही। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य इसमें रखे गए। ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड, इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में रखा गया है। प्रशासनिक विभाग पर्यटन विभाग को रखा गया है साथियों। ब्रज क्षेत्र को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार अवसर वृद्धि, श्री गिरिराज जी की 84 कोस परिक्रमा आवागमन सुगम करना। इसके जो सदस्य हैं, सदस्य सचिव, ये बहुत सारे बोर्ड बनाए गए हैं। थार क्षेत्र विकास बोर्ड, इसका मुख्यालय जयपुर में रखा गया है। इसका उद्देश्य रहा है थार क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना साथियों। लोक कला विकास बोर्ड, लोक कला विकास बोर्ड प्रदेश की लोक कलाओं से जुड़ी विभिन्न जातियों और वर्गों के उत्थान के लिए बनाया गया है। स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड, जयपुर में इसका मुख्यालय बनाया गया है साथियों। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। फ्री स्मार्टफोन योजना, ये नवीनतम है। फ्री स्मार्टफोन योजना, परिवार की महिला मुखिया को स्मार्टफोन देना, जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर मोबाइल प्रदान किया जाएगा। पसंद के मोबाइल का अधिक भुगतान लाभार्थी महिला द्वारा किया जाएगा। सरकार 9 माह के डाटा रिचार्ज के 675 रुपए और मोबाइल फोन के 6125 रुपए की वॉलेट में ट्रांसफर करेगी। 40 लाख महिलाओं को 10 अगस्त 2023 से स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। ये बहुत बढ़िया योजना निकाली है, गरीब व्यक्तियों को फोन मिल जाएंगे। रोजगार कला कारीगर को बढ़ावा देना, लव कुश बोर्ड का गठन कर दिया गया है। राज्य सरकार ने काछी, कछुआ और साके जैसे बागबान समाज के उत्थान के लिए राजस्थान राज्य लव कुश बोर्ड की स्थापना की गई है साथियों। आगे है अवंती बाई लोधी बोर्ड की स्थापना। अवंती बाई लोधी बोर्ड की स्थापना लोधा समाज के लिए की गई है। तेलघानी विकास बोर्ड का संगठन तेली समुदाय के लिए किया गया है। स्थापत्य कला बोर्ड का संगठन स्थापत्य कला से ही संबंधित रखा गया है। तो बहुत सारे बोर्ड का गठन हुआ है साथियों। अब है लाभार्थी समूह, सरकारी विद्यालय में जो है किसका लाभार्थी समूह के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? फ्री स्मार्टफोन योजना के लाभार्थी के बारे में बात कर रहे हैं। लाभार्थी समूह कौन कौन सा है? पहला नंबर सरकारी विद्यालय में 9वीं से 12वीं कक्षा तक, सरकारी महाविद्यालय में, आईटीआई और पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्राएं, विधवा या फिर एकल नारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं, मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा कर चुकी महिलाएं, इंदिरा शहरी रोजगार योजना 50 दिन का काम कर चुकी महिलाओं को मोबाइल फोन मिलेगा। सिम के लिए 1 साल की रिचार्ज वैल्यू सरकार वहन करेगी। मोबाइल में सिम लॉक सिस्टम होगा, जिससे मोबाइल में उस सिम का इस्तेमाल करना ही होगा। मोबाइल में सरकार की योजनाओं की जानकारी इनबिल्ट रहेगी। 3 साल तक मोबाइल पर इंटरनेट सुविधा भी फ्री मिलेगी। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ये भी नवीनतम प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, राज्य सरकार ने इस योजना में कई बार बदलाव किए। अंततः तय हुआ कि गरीब परिवारों को 15 अगस्त 2023 से फूड पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। सहकारिता विभाग ने इस हेतु कलेक्टरों को अधिकृत किया है। जिला कलेक्टर टेंडर प्रक्रिया द्वारा लाभार्थी गरीब परिवार तक फूड पैकेट पहुंचाने के लिए व्यवस्था करवाएंगे। फूड पैकेट की कीमत लगभग 370 रुपए, जिसमें 1 किलो सोयाबीन तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी और 100 ग्राम मिर्च, 100 ग्राम धनिया और 50 ग्राम हल्दी पाउडर शामिल हैं। पहले डीबीटी द्वारा प्रतिमाह 370 रुपए दिए जाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब निःशुल्क टेबलेट योजना, ये भी अलग से चल रही है, आप सबको पता है। 8वीं 9वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स 6-6 हजार के हिसाब से तथा जिला स्तर पर 100 बच्चों को कुल 9,900 टेबलेट वितरित किए जाएंगे। राज्य और जिला स्तर के कुल 2,07,27,900 विद्यार्थी चयनित होते हैं।
5 वर्ष में कुल इतने विद्यार्थी यहाँ पर रहेंगे। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, ये भी आप सबको पता है, मिल ही रही है। महंगाई राहत शिविरों में प्रदेश के 14 लाख परिवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इन्हें उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों के 607 रुपए और सब्सिडी देकर 500 रुपए गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी सिलेंडर वाली बात ये कर रहे हैं। श्रमिक संबल योजना, श्रमिक संबल योजना, प्रदेश में पंजीकृत कोई भी श्रमिक स्ट्रीट या उनके परिजन अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उनको भी ये सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना भी चल रही है साथियों। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी खबरें और इस तरह से पूरी की पूरी जो है आप लोगों के लिए अच्छी है। पूरी इस नॉलेज को आप गहन कीजिए और जो करंट अफेयर्स है साथियों, इसको आप अपने रजिस्टर में जो भी आपको लगे कि ये आ सकते हैं उसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए। ये मैंने आपको क्रोनोलॉजी मूमल सबका मैं यहाँ पर विस्तार से लेकर के आप लोगों को बता रहा हूँ साथियों। तो साथियों मिलते हैं हम लोग अगले इसी करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।